जी हाँ दोस्तों, रायबरेली के हरिओम के बाद एक और कांड। दलित के चेहरे पर बाबा वालों ने किया पेशाब। राहुल ने दी आखिरी चेतावनी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई पिछले 11 वर्षों में जो कुछ हो रहा है, आने वाले दिनों में इसका आप अंत देखेंगे जिसकी कल्पना तक आप सब में से किसी ने नहीं की होगी। आखिर आए दिन दलितों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार की पराकाष्ठा वाली खबरों ने क्या अभी तक सरकार को चेताया नहीं? आखिर इससे ज्यादा घिनौनी बात और क्या हो सकती है कि किसी दबे कुचले गरीब दलित के चेहरे पर सवर्ण जाति के दबंग सरकार का नाम लेकर के पेशाब करने लग जाएं। दोस्तों, इस खबर ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार में दरअसल अल्पसंख्यकों ही नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों को भी पैर की जूतियां बनाकर रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के माथे पर बल तक नहीं आता। दोस्तों, हाल में आपने देखा उत्तर प्रदेश का रायबरेली, जहां पर हरिओम की हत्या उन दबंगों ने यह कहकर कि हम तो बाबा वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा, यही तो कहना चाह रहे थे वो। हरियाणा के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि एक दलित आईपीएस अधिकारी ने, अब सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी जो मेंटली कितना टफ रहा होगा, उस शख्स को भी अपनी जान देनी पड़ी। मगर हरियाणा की सैनी सरकार और वहां से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के माथे पर बल नहीं आया। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में फिर से दलित के साथ अमानवीय अत्याचार का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। कटनी जिले के मटवारा गांव में एक दलित युवक के साथ अमानवीय और दिल दहलाने वाली इस घटना ने पूरे राज्य सहित देश को स्तब्ध कर दिया। और वजह क्या है? अवैध खनन का विरोध। उस शख्स की गलती क्या थी कि अवैध खनन के लिए दबंगों को रोका? तो 4 लोगों ने उस दलित समाज से आने वाले राजकुमार नाम के युवक को पहले लाठी डंडों से पीटा, जाति सूचक गालियां दी और उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। दोस्तों, क्या एक के बाद एक घटना दलित समाज के खिलाफ जो हो रही है, उन्हें जो सताया जा रहा है, उनके जाने ले जा रही है, मगर सरकार वाकई आंख बंद किए हुए है या गफलत में है, या ये सरकार का एजेंडा है या उसको सूट करता है? दरअसल 14 अक्टूबर को शाम में पीड़ित राजकुमार अपनी मां के साथ घर लौट रहा था। वहां कुछ दबंग वारदात को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश के मटवारा गांव में सरपंच रामानुज पांडे अवैध बजरी खनन करवा रहे थे। सरपंच हैं, दबंग तो वैसे ही हैं, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, दबंगई को अपना विशेषाधिकार मानते हैं, दलितों को पैरों तले कुचलना तो अपना धर्मसिद्ध अधिकार मानते हैं ये लोग। राजकुमार नाम का गरीब दलित अपने खेत के पास रामगढ़ा पहाड़ी पर सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन का विरोध करता है। इस अवैध खनन का विरोध किया उसने तो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, जान से मारने की धमकी दी, मार पिटाई करने लगे। उसकी मां जो उसके साथ में थी, उसके साथ धक्का मुक्की की और फिर इस सवर्ण जाति के दबंगों ने इस दलित युवक के चेहरे पर लेटाकर पेशाब कर दिया। दोस्तों, रिपोर्ट में जो लिखाई गई पुलिस में, उसमें कहा गया कि अगले दिन 14 अक्टूबर को जब राजकुमार अपनी मां के साथ गांव के मुक्तिधाम क्षेत्र से गुजर रहा, तो उस वक्त की घटना है। सबका नाम लिया। सरपंच रामानुज पांडे, उनके बेटे पवन पांडे, भतीजे सतीश पांडे और रिश्तेदार राम बिहारी पांडे। पांडे जी लोग कई जगह कई इलाकों में पांडे जी भी कहते हैं। पांडे जी लोगों ने तो हत्थ मचा रखा भैया, मगर फिर भी सरकार खामोश है। इन चारों ने राजकुमार को लोहे के रॉड, लाठियों, मुक्कों से बेरहमी से पीटा। जब राजकुमार की मां उन्हें बचाने के लिए दौड़ दी, बालों से उसकी मां को खींचकर जमीन को लिटा दिया, धकेल दिया। सबसे घृणित बात, राजकुमार के चेहरे पर पेशाब करना। राजकुमार की मां के साथ अभद्र भद्दी गालियां, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और धक्का देकर के गंभीर चोटें पहुंचाना। 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही ये दोनों। ग्राम पंचायत मटवारा का सरपंच रामानुज पांडे है, जो कि अवैध खनन करता है। तो मैंने मना किया तो मेरे को मतलब पकड़ के मारे भी हैं, गाली गलौज किए, चमार बोले कि कौन होता है हमको रोकने वाला, और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मुँह दिया गया
जब मेरी माँ ने बीच बचा के तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा गया, उसको भी मारा गया। और इसके बाद में मैंने फिर जान बचा के भागा वहाँ से। तो जब वहाँ से भाग के आया तो कटनी अस्पताल आया तो वहाँ मेरे को भर्ती किया गया। तो 3 दिन मैं भर्ती रहा। मेरे इतनी ज़्यादा चोट है कि खरोंच है, सर में चोट है, मेरा सर भी दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करता है। तो जब मेरी आज छुट्टी हुई वहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को तो अपमानित किया गया वहाँ पे। इतना ज़्यादा किया गया कि मेरे को खुद गांव जाने में शर्म लगती है कि मैं अपनी आत्महत्या करूँ कि ना करूँ। लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए तो जीना पड़ेगा मेरे को। मैंने आवेदन में लिखित में दिया है एसपी साहब को, और जब आज छुट्टी हुई तो मैं एसपी साहब के यहाँ आया, उनका सहारा लिया कि मेरे को न्याय दिया जाए। वजह कुछ नहीं सर, ये है कि उत्खनन कर रहे थे, मान लो कि सरकारी भटिया का जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तो मैंने वहाँ खेत गया था मैं अपने, तो वहाँ से सुनाई दी तो मैं वहाँ गया तो मना किया उनको कि भाई क्यों खुदाई कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि राम बिहारी को बोला कि तुम कौन होते हो बोलने वाले बीच में। मेरे साथ में तो पवन पांडे के द्वारा तो शरीर में मूता गया मेरे चेहरे पे, और रामानुज सरपंच है, उसका भतीजा सतीश पांडे है, और राम बिहारी के द्वारा मेरे को पकड़ा गया था। और जब मेरी माँ ने बीच बचाव किया तो उनके बाल पकड़ के घसीट के दूर फेंका गया, 2 रापट भी मारे गए उनको। हालांकि पुलिस भी दोस्तों खामोशी की चादर ओढ़े हुए, मगर इतना जरूर कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले की जांच करा रही है। चारों आरोपियों रामानुज पांडे, पवन पांडे, सतीश पांडे, राम बिहारी पांडे के खिलाफ मारपीट, आपराधिक धमकी, SC/ST एक्ट के धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। आरोपी सरपंच और उनके साथियों को, जो कि उसी गांव के निवासी हैं, फरार है। पुलिस करीब साहब हम तलाश कर रहे हैं। दोस्तों क्या ये सवर्ण है इसलिए पुलिस करी कि हम तलाश कर रहे हैं, पकड़ लेंगे? अगर ये अल्पसंख्यक होते तो अब तक तो घर गिर चुका होता, अब तक तो उनके रिश्तेदारों के घर सील हो गए होते। अब दोस्तों फंसता देख के सरपंच आरोपी इन तमाम चीजों का खंडन करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहता है कि अवैध खनन हो नहीं रहा था, हम पंचायत भवन का नवीनीकरण करा रहे थे, इसके लिए बजरी की जरूरत थी। ये झूठे दावे और दावे हैं। दोस्तों घटना 2023 के सीधी जिले के कुख्यात पेशाब कांड की याद दिलाती है। 2030 में इसी मध्य प्रदेश में हुआ था। उस तस्वीर ने, उस विजुअल ने, उस वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। एक आदिवासी युवक पर ऊंची जाति के व्यक्ति ने पेशाब किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद में हंगामा मचा था, विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था। दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी जबरदस्त तरीके से हो रही है। फिर भी सरकारें कहती साहब सब कुछ ठीक है, जिसमें 57,789 मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 8,232 मामले थे, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश लंबे समय से जातीय हिंसा, अवैध खनन के मामले के लिए चर्चा में रहा। यह घटना मध्य प्रदेश की सीधी वाली उस घटना को के हूबहू है। 2023 में हुआ था, 2025 में फिर हुआ, जबकि वो शख्स, जिस शख्स ने पेशाब किया था एक आदिवासी के चेहरे पर, बीजेपी से जुड़ा हुआ था, प्रवेश शुक्ला नाम का शख्स था, शराब के नशे में था, आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया था। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मचा था, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हुआ था। आदिवासी समाज का गुस्सा देख तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, अब देखिए उस वक्त के मुख्यमंत्री खांटी राजनीतिज्ञ हैं, एक्टिंग में माहिर हैं, और अब तो सुपरस्टार साहब जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं एक्टिंग के, तो फिर इनको एक्टिंग क्यों नहीं आएगी? इन्होंने क्या किया था शिवराज सिंह चौहान? ये वही वाले शिवराज हैं जो दांत पीस के ऐसे किचकिचा के कहते थे अगर लव जिहाद हुआ तो मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे कुछ कहते थे, बुलडोजर से तहस नहस करवा देंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी चीजें होती हैं। शिवराज सिंह चौहान बेचारे अब तो केंद्र में ला करके साइडलाइन कर दिए गए। खैर, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त क्या किया था? उस आदिवासी शख्स को बुलाया था एक्टिंग करते हुए, ऐसे एक्टिंग के दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजकुमार, शाहरुख खान, सलमान, आमिर और हॉलीवुड के न जाने कौन कौन से लोग सब एकदम हाथ बांध करके इनकी एक्टिंग की सराहना करने लग जाएं। इन्होंने क्या किया था? बुलवाया था आदिवासी शख्स को, उसके पैर धोए से, पानी को माथे से लगाया था, साथ बैठकर खाना खाया था और कहा था अब हम दोस्त बन गए। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी ने भी कहा था ना CGI के ऊपर जूते के बाद, कि आपने जिस सहजता के साथ में, उदारता के साथ में मामले को टैकल किया, वो तारीफ करके मामले को रफा दफा कर दिया था। तो साहब मोदी जी वहां बैठे हुए हैं, उनकी एक्टिंग तो बाकी दूसरे नेता तो सीखेंगे ही।
मगर दोस्तों, क्या तब उस बीजेपी नेता के घर पर उस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवाया था? क्या उसके करीबियों के घर को सील किया था? क्या उस शख्स का हाफ एनकाउंटर किया था बाबा वाले जैसा? नहीं ना, कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनका राजनीतिक हथियार यही है। अल्पसंख्यकों को दबाओ, परेशान करो, दलितों को दबाओ, परेशान करो, बहुसंख्यकों को खुश करो। इनको ऐसा लगता है। दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य है कि 35% वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो ये मानते हैं कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाना चाहिए, वो सड़े गले अंधभक्त। लेकिन अभी भी इस देश का सौभाग्य है कि बहुसंख्यकों का 65% वर्ग अभी भी सेकुलर मिजाज का है। दोस्तों, हाल में मध्य प्रदेश में दलित से सवर्णों का पैर धोकर पीने वाला वीडियो आपने देखा था। दलितों से कैसे सवर्णों के पैर धुलवाए गए थे, किस अंदाज में ब्राह्मणों ने पैर धुलवाया था और पिलवाया था। ये पराकाष्ठा है। और जब एक जज ने उसके संज्ञान लिया तो फिर केंद्र की सरकार ने उस जज के खिलाफ क्या करवाया? फोटो डाली है हमने, जब हमने अपने मन से डाली, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है। और जो गलती हमने करी वह हम चरण दो हैं, आज माफी मांग रहे और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह मैंने डाली थी और कोई नहीं थी। अंजू पांडे। और जब हम पाँच होकर इनका चिन्ह और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। बनाओ दरअसल दोस्तों, बीजेपी इन घटनाओं को रोकना ही नहीं चाहती है। अगर बीजेपी ऐसी घटनाओं को रोकना चाहती तो सख्त कार्रवाई करती, मगर ना तो एमपी में, ना महाराष्ट्र में, ना यूपी में, ना राजस्थान में, ना बिहार में, ना हरियाणा में, यहां तक कि पूरे देश में दलित विरोधी घटनाएं सरकार खामोश रहती है। ऐसी घटनाएं रुकने के बजाय हर दिन बढ़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच की मनमानी, खनन माफियाओं का गठजोड़ दलितों के लिए खतरा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं कहते हैं अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले गरीबों को दबाने की यह साजिश है। कटनी में दलित और आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। मगर दोस्तों, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों में बैठे हुए मुख्यमंत्री अपनी एक्टिंग से जनता को ऐसा लग रहा है कि भ्रमित कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि राजनीति में इनको वो ऑस्कर अवार्ड जैसा कुछ मिल जाए। अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।